निश्चित रूप से पटना के लिए बिहार वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर पटना ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था ही, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तर्ज पे विकसित किया गया है। उसका उद्घाटन भी करेंगे। निश्चित रूप से जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और मुख्यमंत्री जी साथ में होते हैं तो एक बड़ी सौगात बिहार को मिलती है और मिलेगी भी। आदरणीय विनोद तावड़े जी हैं, उनका इतना अच्छा कार्य चल रहा है कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से उनके निर्देशन में, विनोद तावड़े जी के निर्देशन में 2025 225 हम लोग लक्ष्य को भेदने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। ऐसे में पटना में रोड शो भी होगा और 50,000 करोड़ की बिहार को सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बिहार को कई सौगात भी देंगे। पटना में रोड शो भी है, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन है, बिहटा एयरपोर्ट के शिलान्यास भी है और फिर रोहतास के विक्रमगंज में एक बड़ी रैली भी है। निश्चित रूप से पटना के लिए बिहार वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ पे पटना में जो बहुत दिनों से चिर परिचित मांग थी, पटना ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था ही, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तर्ज पे विकसित किया गया है। उसका उद्घाटन भी करेंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि बिहटा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे और रोड शो होगा और सासाराम में 30 तारीख को आम सभा होगी। निश्चित रूप से जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और मुख्यमंत्री जी साथ में होते हैं तो एक बड़ी सौगात बिहार को मिलती है और मिलेगी बिहार को। अच्छा, बड़ी रैली भी है और पटना में रोड शो भी है। पटना की सड़कों पर लाखों लोग जुटेंगे। निश्चित उनके चाहने वाले, नरेंद्र मोदी में आस्था रखने वाले, हिंदुस्तान के लगभग 80% पॉपुलेशन अब उसमें आस्था रखती है। तो पटना आ रहे हैं तो पटना वासी प्लस पटना के आसपास के जो लोग भी हैं, ये जो रैली होगी एयरपोर्ट से चल के और पार्टी कार्यालय तक वो आएंगे, तो इस रैली में निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि लाखों की भीड़ होगी। लाखों की भीड़ होगी। आप लोगों में भी उत्साह है। बिल्कुल, हम लोग में उत्साह है। हम लोग भी सामने खड़े होंगे, हम लोग भी अपने प्रधानमंत्री का दीदार करेंगे। आप लोग के साथ तो बैठक भी होगी। बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य और मोर्चा के जो अध्यक्ष होंगे वो शामिल रहेंगे। निश्चित रूप से बैठक होगी, दिशा निर्देश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में ही पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। बूथ सशक्तिकरण पे ऑलरेडी कार्य किए गए हैं। हमारे प्रभारी यहाँ पे आदरणीय विनोद तावड़े जी हैं, उनका इतना अच्छा कार्य चल रहा है कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से उनके निर्देशन में, विनोद तावड़े जी के निर्देशन में 2025 225 हम लोग लक्ष्य को भेदने वाले हैं। पीएम मोदी के आने के बाद पूरा 225। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का, हम लोग जैसे वर्कर का उत्साहवर्धन होता है और उत्साहवर्धन होता है तो काम में इजाफा होता है। लोगों में खुश उत्साह है। बिल्कुल, आम जनों में उत्साह है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जन है, जिनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना विश्वास जताते हैं, उन सबों में उत्साह है कि एक झलक पाल लें, एक दीदार कर दें नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए पूरे पटना वासियों में उत्साह है। कल आप शेखपुरा गए थे, कई योजनाओं के बारे में आपने देखा और कई जो अच्छे प्लेसेस है उसके बारे में भी आपने देखा है। उस जगह का निरीक्षण भी किया है खुद से। निश्चित रूप से एक छोटा सा जिला है शेखपुरा, 2 ही विधानसभा है, बरबीघा और शेखपुरा। दोनों जगह पे हम कल, हमारी विस्तृति की बैठक भी थी। मैं बैठक के अलावे बिहार केसरी जिनको कहा जाता था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के मूर्ति पे माल्यार्पण करने के बाद में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके नाम से बना हुआ एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय का भी उद्घाटन मैंने किया। और वहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे नगर विकास के तरफ से जो कार्यक्रम किए गए हैं, पार्क वगैरह बनाए गए हैं, वहाँ पे सम्राट अशोक भवन है, उन सब चीज़ के विस्तारीकरण के लिए भी वहाँ के जिलाधिकारी से बात हुई। सब लोग थे वहाँ पे, बैठ करके हम उन्हें बात किया और बात करके पर्यटन के दृष्टिकोण से और क्या वहाँ किया जा सकता है, उसमें मैंने विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगा है। जिलाधिकारी इस वीक में ही विस्तृत रिपोर्ट देंगे, तो हम लोग पर्यटन की तरफ से भी वहाँ बहुत कुछ करने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ करने वाले हैं। निश्चित निश्चित। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं राजू सिंह, साफ साफ कह रहे हैं पीएम मोदी के आने से पहले लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लाखों लोग जुटेंगे और बिहार को एक बड़ी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।